हेलो क्लास 9। हमारे व्याकरण का अगला टॉपिक है उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग और प्रत्यय शब्द निर्माण की प्रक्रिया के अंतर्गत आते हैं। तो शब्द क्या है? वर्णों और ध्वनियों के सार्थक समूह को हम शब्द कहते हैं। शब्द निर्माण के अंतर्गत हम देखेंगे शब्दों की रचना, शब्द की रचना को हम लेते हैं। और हिंदी भाषा में शब्द निर्माण की प्रक्रिया 3 तरह से होती है: उपसर्ग, प्रत्यय और समास के द्वारा। अब आगे हम जब पढ़ेंगे उपसर्ग और प्रत्यय को तो हम देखेंगे कि किस तरह से उपसर्ग और प्रत्यय के द्वारा हम नए नए शब्द का निर्माण कर रहे हैं। धन्यवाद। उपसर्ग शब्द निर्माण की प्रक्रिया में उपसर्ग का विशेष योगदान होता है। नए शब्दों की रचना के लिए शब्द के आरंभ में कुछ शब्दांश जोड़े जाते हैं। वे शब्द नहीं बल्कि शब्द के केवल अंश होते हैं। शब्दों के आरंभ में जोड़े जाने वाले ऐसे शब्दांश को हम उपसर्ग कहते हैं। हिंदी भाषा में नए शब्दों की रचना के लिए मूल शब्दों के आरंभ में जिन शब्दांशों को जोड़ा जाता है उन्हें उपसर्ग कहते हैं। अर्थात भाषा के वे सार्थक, लघुतम खंड जो शब्दों के प्रारंभ में जुड़कर नए शब्दों की रचना करते हैं उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। मतलब उपसर्ग सार्थक होते हैं और लघुतम खंड होते हैं, सबसे छोटे खंड होते हैं, और ये शब्दांश होते हैं, शब्द के अंश होते हैं, पर इनका अर्थ होता है। और जब ये शब्द के आगे जुड़ते हैं तो शब्द के अर्थ में बदलाव करते हैं उसमें और नया अर्थ देते हैं। इस तरह से एक नए शब्द का निर्माण करते हैं। अप, उप, बे, सु, परा आदि उपसर्ग के उदाहरण हैं। अब उपसर्गों के प्रयोग से क्या क्या परिवर्तन देखने को मिलता है? मूल शब्द के अर्थ में बदलाव आ जाता है। मूल शब्द के अर्थ में विशेषता आ जाती है। उपसर्गों का स्वतंत्र रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता क्योंकि ये शब्दांश है, इसीलिए इन्हें शब्द के साथ ही शब्द के आगे जोड़कर ही इसका प्रयोग होता है। इसे हम स्वतंत्र रूप से अलग से प्रयोग में नहीं ला सकते, पर इनका अर्थ होता है। ये सार्थक, लघुतम खंड होते हैं। अब उपसर्ग के भेद। हिंदी भाषा में उपसर्ग के 3 भेद किए गए हैं: संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग और उर्दू फारसी के उपसर्ग। संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी भाषा में कुछ ऐसे उपसर्गों का प्रयोग किया जाता है जो संस्कृत से आए हैं। इन उपसर्गों से बने अनेक शब्द हिंदी में प्रयोग में आते हैं। ये शब्द आज हिंदी के शब्द बन गए हैं, इन्हें हम तत्सम उपसर्ग कहते हैं। तो संस्कृत के मूल उपसर्ग को हम तत्सम उपसर्ग कहेंगे। नीचे संस्कृत के कुछ उपसर्ग, उनके अर्थ और उनसे बनने वाले शब्द हैं। 1-2 उदाहरण हम देख लेते हैं। अति, यह संस्कृत का उपसर्ग है जिसका अर्थ होता है अधिक, परे। इससे हम शब्द बना सकते हैं अतिशय, अतिरिक्त, अत्याचार, अत्यंत। अधि का अर्थ होता है श्रेष्ठ, ऊपर, समीप। इससे हम शब्द बना सकते हैं अधिकृत, अधिपति, अधिगम, अधिकार। इस तरह से हम देखेंगे कि संस्कृत के यहाँ उपसर्ग हैं, उनके अर्थ हैं और उनसे बनने वाले यहाँ शब्द दिए गए हैं। अब दूसरा देखेंगे हिंदी के उपसर्ग। हिंदी के उपसर्गों को तद्भव उपसर्ग भी कहते हैं। ऐसे उपसर्ग संस्कृत के उपसर्गों से ही विकसित हुए हैं। कुछ तद्भव उपसर्गों के उदाहरण यहाँ दिए गए हैं, उनके अर्थ दिए गए हैं और उनसे बनने वाले शब्द हैं। तो पहला है अ का अर्थ है रहित, अभाव। शब्द बनते हैं अनाथ, अधर्म, अछूत, अथाह, अज्ञान। दूसरा है अन, अर्थ है निषेध, अनजान, अनचाहा, अनबन, अनहोनी, अनपढ़। तो इस तरह से यहाँ पे कुछ हिंदी के उपसर्ग हैं, उनके अर्थ हैं और उनसे बनने वाले शब्द हैं। उसके आगे है तीसरा उर्दू या फारसी के उपसर्ग। उर्दू या फारसी के अन्य भाषा के उपसर्गों का हिंदी में प्रयोग किया जाता है। इन्हें विदेशी या फिर आगत उपसर्ग भी कहते हैं। इस तरह यहाँ भी कुछ उदाहरण दिए गए हैं उपसर्ग, आगत उपसर्ग के, उनके अर्थ और उनसे बनने वाले शब्द।
पहला है कम, मतलब उसका अर्थ है थोड़ा, कमतर, कमजोर, कम अक्ल, कम उम्र। खुश, प्रसन्न, खुशदिल, खुशकिस्मत, खुशबू, खुश मिजाज। तो यहाँ पे हमने देखा कि उर्दू और फारसी के जिन्हें आगत उपसर्ग कहते हैं। अब कुछ ऐसे भी उपसर्ग हैं जो अंग्रेजी भाषा से आए हैं, उसे हम अंग्रेजी के उपसर्ग कहेंगे। उपसर्ग देख लेते हैं। चीफ, अर्थ है चीफ और उनसे बनने वाले शब्द चीफ जस्टिस, चीफ मिनिस्टर, चीफ इंचार्ज, जनरल, जनरल, जनरल मैनेजर, जनरल कमांडर, जनरल मर्चेंट। तो इस तरह से अंग्रेजी के कुछ उपसर्ग भी हम अपने भाषा में हिंदी में प्रयोग में लाते हैं, वो ये है। प्रत्यय। अब हम देखेंगे प्रत्यय। नए शब्द की रचना के लिए मूल शब्द के अंत में कुछ शब्दांश जोड़ दिए जाते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। इस प्रकार कह सकते हैं जो शब्दांश मूल शब्द के अंत में लगकर नए शब्द का निर्माण करते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। इससे मूल शब्द के अर्थ में विशेषता या बदलाव आ जाता है। जैसे मानव शब्द ता प्रत्यय जोड़ने से मानवता बन जाता है। पवित्र शब्द में ता प्रत्यय जोड़ने से पवित्रता बन जाता है। प्रत्यय का प्रयोग स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता। तो उपसर्ग के समान ही प्रत्यय भी शब्दांश है, इसका अर्थ होता है, पर यह स्वतंत्र रूप में प्रयोग में नहीं आता। यह मूल शब्द के बाद लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन और विशेषता लाता है। अब प्रत्यय के भेद। प्रत्यय के मुख्यतः दो भेद हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय वे प्रत्यय जो क्रिया के मूल रूप अथवा धातु के साथ जुड़कर संज्ञा विशेषण शब्द की रचना करते हैं, उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे लिखावट शब्द के मूल रूप अर्थात धातु लिख है, उसमें आवट प्रत्यय लगाने से इस शब्द की रचना हुई लिखावट। कृत प्रत्यय के कुछ अन्य उदाहरण भी देख लेते हैं। उड़, इसके बाद हम आन प्रत्यय जोड़ेंगे तो बन जाएगा उड़ान। उड़ यह धातु है, क्रिया की धातु है और प्रत्यय जुड़ने पर यह उड़ान बनता है। पी यह क्रिया की धातु है, आस प्रत्यय जोड़ने पर प्यास। इस तरह से हिंदी के कृत प्रत्यय हम देख लेते हैं। अक्कड़ प्रत्यय जोड़कर हम कौन कौन से शब्द बना सकते हैं? पियक्कड़, भुलक्कड़, घुमक्कड़। अंत प्रत्यय जोड़कर हम रटंत, पड़ंत, गड़ंत इत्यादि सब बना सकते हैं। इस तरह से यहाँ हिंदी के प्रत्यय दिए गए हैं और उनसे बनने वाले शब्द दिए गए हैं। अब हम देखते हैं कुछ संस्कृत के कृत प्रत्यय। अन से बन सकता है जलन, नमन, भवन, हवन, सदन, करण, चलन, श्रवण। अना कामना, भावना, साधना, वंदना। इस तरह से यहाँ संस्कृत के कुछ प्रत्यय हैं, उनसे बनने वाले शब्द हैं। अब दूसरा भेद जो है तद्धित प्रत्यय। वे प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के साथ जुड़ते हैं और नए शब्द बनाते हैं, उन्हें हम कहेंगे तद्धित प्रत्यय। जैसे भूख, ये भाववाचक संज्ञा है, इस शब्द के अंत में आ जुड़ने पर नया शब्द बनता है भूखा। इसी प्रकार से हम तद्धित प्रत्यय से बने कुछ अन्य निम्नलिखित उदाहरण देख लेते हैं। हिंदी के तद्धित प्रत्यय आ से शब्द बनते हैं भूखा, प्यासा, भला, मैला, ठंडा। आई बुराई, भलाई, चतुराई, गहराई, अच्छाई। इस तरह से यहाँ पे हिंदी के तद्धित प्रत्यय दिए गए हैं, उनसे बनने वाले यहाँ शब्द हैं। अब संस्कृत के तद्धित प्रत्यय लू, उनसे बनने वाले शब्द कृपालु, दयालु, श्रद्धालु। इत लिखित, हर्षित, रचित, कथित, पुष्पित, पल्लवित, व्यतीत। इसके आगे हम देखेंगे संस्कृत के तद्धित प्रत्यय के उदाहरण दिए गए हैं और उनसे बनने वाले शब्द हैं। यहाँ कुछ उर्दू के तद्धित प्रत्यय हैं, जैसे अंदाज, उनसे शब्द बनते हैं गोलंदाज, नज़रअंदाज,
तीरंदाज, आना, सालाना, मेहनताना। इस तरह से उर्दू के तद्धित प्रत्यय यहाँ दिए गए हैं और उनसे बनने वाले शब्द। अब कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं जिसमें उपसर्ग शब्दांश भी जुड़े होते हैं और प्रत्यय भी जुड़े होते हैं। जैसे बेईमानी, यहाँ पे बे उपसर्ग है, ईमान मूल शब्द है, ई प्रत्यय है और इन तीनों के जुड़ने से बनता है बेईमानी शब्द। अभिमानी, अभी उपसर्ग है, मान मूल शब्द है और ई प्रत्यय है। इस तरह से अभिमानी नया शब्द बनता है। इस तरह से हमने देखा उपसर्ग और प्रत्यय किसे कहते हैं, उनके उदाहरण, उनके प्रकार और उपसर्ग प्रत्यय युक्त कुछ शब्दों को भी हमने देख लिया यहाँ।